हे कृष्ण कृपा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावेश्वरी विश्वभानु सुते देवी तम नमामि हरे प्रिय। आप सभी को अतुल दास का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पर अर्थात गुरु नानक जयंती, ये एक भक्ति रस में, इस भक्ति प्रकाश में एक अमूल्य उत्सव है। अर्थात ये एक ऐसे उत्सव है जो इस भक्ति रस के सरोवर के कमल फूल है, कमल है। अर्थात इस भक्ति रस में, इस भक्ति रस के जो सुंदरता है वो ऐसे संतों के जीवन से, ऐसे उत्सव से और अत्यधिक प्रकाशित होती है। तो इस नानक जयंती पर हम श्री गुरु नानक देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और गुरु नानक जी और कुछ नानक जी के शब्दों के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक ओंकार सत्यनाम करतार पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अंजनी सैभी गुरु प्रसादी सच आदि सच जुगादि सच होसी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करतार पुरख अर्थात वो एक ओंकार है, एक प्रभु, वो सत्य है, वो सनातन है और वो हमेशा शाश्वत है। एक ओंकार सतनाम करतार पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत। वो निर्भय है, वो निर्वैर है और वो सब कालों से ऊपर, वो प्रभु सब रूपों से ऊपर, सब भय से ऊपर, वो सदैव शाश्वत है। वो आज भी सत्य है, वो कल भी सत्य था, वो परसों भी सत्य रहेगा। वो शाश्वत है क्योंकि वो प्रभु शाश्वत है। नानक जी के इन पंक्तियाँ और इन विचारों के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और उनके चरणों में सर्वप्रथम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। नानक नाम जहाज है जो चढ़े सो उतरे पार। नानक जी कहते हैं कि नाम वो एक जहाज की जैसा है, जो इस जहाज पे चढ़ता है वो इस भव सागर से यूं ही पार उतर जाता है, इस भव बंधनों से मुक्त हो जाता है। तुलसीदास भी रामायण में कहते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पार। अर्थात कलियुग ये नाम पर आधारित है। कलियुग प्रभु के गुणगान, प्रभु के नाम रूप और रस पर आधारित है। प्रभु का नाम ही पर्याप्त है जो इस कलिकाल के भव बंधन से हमें मुक्त कर सकता है। तुलसीदास जी आगे भी लिखते हैं कि नाम की इतनी महिमा है, अर्थात नाम का इतना तप है, नाम का इतना प्रकाश है कि इसका वर्णन खुद नामी भी नहीं कर सकता। हाँ, अर्थात इसका वर्णन अगर राम नाम में इतनी शक्ति है कि अगर प्रभु राम भी इसका वर्णन करने जाए तो कम पड़ जाएगा। ये सच्चे सद्गुरु, ये सच्चे बादशाह हमारे जीवन में प्रकाशित होते हैं, हमारे बीच ये आते हैं और हमें इस अद्भुत ज्ञान का, इस अद्भुत प्रकाश की, इस भक्ति की हमें शिक्षा देते हैं। ये पूर्ण गुरु ही हमें जीवन की शाश्वतता का अनुभव कराते हैं। मुझे एक नानक जी से एक रिलेटेड एक स्टोरी याद आ रही है कि नानक जी हमेशा सत्संग किया करते थे। हमेशा अपने जीवन में वो प्रभु नामों की भक्ति का प्रचार किया करते थे। तो ऐसे ही वो एक दिन प्रभु नामों का प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बालक रोज़ सुबह के सत्संग में आकर बैठता है। नानक जी ने उससे पूछा कि आप रोज़ सुबह इतना जल्दी सत्संग के लिए आके बैठते हो, इसके पीछे का कोई कारण? बच्चे ने मुस्कुरा के उत्तर दिया, गुरुजी क्या पता कब बुलावा आ जाए, क्या पता उस प्रभु का कब बुलावा आ जाए, ये शरीर छूट जाए। नानक जी मुस्कुराने लगे, अभी तो तू बालक है, अभी तो तू बालक है, जब तेरा समय आएगा, जब तू वयोवृद्ध हो जाएगा तब तेरा बुलावा आएगा। नानक जी को पता था, बट नानक जी ने इसकी परीक्षा हेतु उन्होंने इस प्रश्न को उसके सामने रखा
उस बच्चे को नानक जी के ज्ञान से, नानक जी के सत्संग से आत्मज्ञान हो चुका था। उसने नानक जी को एक प्रसंग बताया कि गुरुजी, मैंने तो एक निरीक्षण किया है कि मेरी माँ जब रसोई में प्रसाद बनाने जाती है, जब रसोई में वो प्रसाद बनाने जाती है, जब वो चूल्हा जलाती है तो वो ज़्यादातर मुझसे बड़ी लकड़ियाँ मंगाती है, बट कभी कभी बड़ी लकड़ियों से भी वो अग्नि का प्रज्वलन अच्छे से नहीं हो पाता, उतना सुगमता से नहीं उस अग्नि उस बड़ी लकड़ियों पे पकड़ पाती, तो वो मुझसे छोटी लकड़ियाँ मंगवाती है। तो छोटा हो या बड़ा हो, बट इस अग्नि के ताप में जलना तो सभी को है। अर्थात बड़े हो या छोटे हो, बट बुलावा तो एक दिन सभी का आने वाला है प्रभु के पास। एक दिन उस मौत के आग में हम सभी को जलना है। तो ये जो दृष्टांत है हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में किस तरीके से, किस सुगमता से प्रभु के नाम पर भरोसा रखकर हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। नानक जी ने ये कभी नहीं कहा कि हमें सब कुछ संसार छोड़ के हिमालय की ओर हिमालय की ओर चले जाओ, या ये खुद को प्रकाशित करने के लिए आप हिमालय में जाके प्रभु के नाम का जप करिए। उन्होंने कहा, आप जैसे भी हो, जिस भी कार्य में हो, प्रभु चरणों में प्रीति रखकर अपने कार्य को पूर्ण करिए, और यही आपकी सच्ची भक्ति है। और एक गुरु का वर्णन तो हम कभी नहीं कर सकते। मुझे एक और दृष्टांत याद आ रहा है, संत कबीर जी से एक जुड़ा दृष्टांत है कि संत कबीर जी से दीक्षा लेने के लिए एक व्यक्ति जाता है कि मुझे कबीर जी से दीक्षा लेनी है, मेरे को गुरु जी से दीक्षा लेनी है। तो कबीर जी तो नहीं थे, बट कबीर जी की बेटी थी वहाँ पर। उसने कहा कि पिताजी तो अभी नहीं है, बट आप कहो तो मैं भी दीक्षा दे सकती हूँ। तो उसने पूछा कि दीक्षा में गुरु दक्षिणा में क्या लगेगा, गुरु दक्षिणा में मुझे क्या देना पड़ेगा दीक्षा के लिए। तो उसने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक कटा सर, आपका कटा सर गुरु दक्षिणा में लगेगा। वो डर गया, मेरा कटा सर गुरु दक्षिणा में? वो मुस्कुरा, उसने प्रणाम किया और वो पिछली गली से निकलते बना। जा रहा था, रास्ते में उसे कबीर जी मिल गए। कबीर जी ने देखा कि ये तो मेरे घर की ओर से ही आ रहा है। कबीर जी उसे देख के मुस्कुराए। वो कबीर जी के चरणों में पड़ा कि महाराज, मैं तो आपसे दीक्षा लेने आ रहा था, पर आपकी बेटी ने कहा कि गुरु दक्षिणा में उन्हें मेरा कटा हुआ सर चाहिए। कबीर जी हंसने लगे। कबीर जी ने कहा, ये तन विष की बैलरी गुरु अमृत की खा, शीस दिए तनु गुरु मिले फिर भी सस्ता जा। ये तन विष की बैलरी है, ये तन काम क्रोध वासना रूपी इस विष का घर बन गया। अगर शीश देकर भी, अगर अपना सर देकर भी मुझे एक सच्चा सदगुरु मिले तो भी ये सौदा सस्ता है। ये सौदा बहुत ही सस्ता है। सदगुरु के चरणों में प्रणाम कर, ऐसे सच्चे ज्ञानी संतों के चरणों में प्रणाम कर हम इस संसार के भवरूपी बंधन से यूं ही उस पार जा सकते हैं, परंतु उनके जीवन से बहुत कुछ चीज़ों को हम आत्मसात कर सकते हैं। संत दरस को जाइए छोड़ माया अभिमान, हमें संत दरस को जाना है माया अभिमान को छोड़कर। जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान, अर्थात जो जो पग हम सत्संग की ओर, उन संतों की ओर, उन संतों के दर्शन के हेतु आगे बढ़ाते हैं, वो पग एक कोटि कोटि यज्ञों के पुण्यों के समान है। ऐसे सच्चे संतों के दर्शन, ऐसे सच्चे संतों की वाणी ही हमारी ज़िंदगी का एक अद्भुत सार है, हमारी ज़िंदगी की एक अद्भुत प्रेरणा है। हमने भागवतम में पढ़ा है, हमने श्रीमद् भागवतम में देखा है कि जब वराह को, जब गजराज को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, गजराज के चरण को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था सरोवर में, तो गजराज ने प्रभु नारायण की आराधना की। उस श्री हरि ने पहला उद्धार उस मगरमच्छ का किया, पहला उद्धार उस मगरमच्छ का किया। गजराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रभु, पुकारा तो मैंने आपको था, बट पहला उद्धार आपने तो इस मगरमच्छ का किया। मुस्कुरा के प्रभु ने कहा कि गजराज, तुमने तो बहुत सही कहा कि पहला उद्धार तो मैंने उस मगरमच्छ का किया है। अर्थात जिसने भी संतों के चरण को पकड़ा है,
जिसने भी सच्चे सद्गुरु के चरणों को पकड़ा है, जिसने उनकी वाणी को आत्मसात किया है, तो उनका उद्धार अत्यंत सुलभ है। तो इतना कहते हुए मैं नानक जी के चरणों को मैं अपना प्रणाम कहना चाहता हूँ और अपनी वाणी को विश्राम देना चाहता हूँ। आशा है कि ये दृष्टांत, ऐसे दृष्टांत आपको अच्छे लगे होंगे, आपके जीवन, आपको इन दृष्टांत के मर्म समझ में आए होंगे। तो कृपा कर मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और इस भक्ति रस ज्ञान गंगा को सतत प्रवाहित रखिए। ओम नमो नारायण।